अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ नॉलेज कॉर्नर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स जो हैं हम पढ़ लेते हैं। फॉर फाइंडिंग द कॉमन लॉगरिथम्स ऑफ एनी गिवन नंबर, कोई भी आपको गिवन नंबर दिया गया है तो उसका लॉगरिथम कैसे फाइंड करना है, कॉमन लॉगरिथम। पहला आपका रूल है राउंड ऑफ द नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कोई भी आपको नंबर दिया गया है उसको राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट्स तक। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम्स ऑफ नंबर बाय इंस्पेक्शन। जी, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, उसका मुआयना करने के बाद फाइंड द मेंटीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर फ्रॉम द लॉग टेबल। फिर इसका मेंटीसा फाइंड करना है लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हुए। फिर हमने कंबाइन द टू, 4 वाला है आपका कंबाइन द टू, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को कंबाइन करके लिख लेना है। पहला आपका रूल क्या है कि पहले हमने जो नंबर दिया गया होगा उसे 4 डिजिट में लिखना है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, फिर मेंटीसा फाइंड करना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को कंबाइन करके लिख लेना है। अभी हमने 4 स्टेप्स पढ़े हैं कॉमन लॉगरिथम को फाइंड करने के लिए। तो आए हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो है हमारे पास फाइंड द कॉमन लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास पहला नंबर है 232.92। पहला स्टेप हमारे पास क्या था, 232.92 कैन बी राउंड ऑफ एज 232.9। पहला स्टेप आपके पास था कि आपने जो गिवन नंबर है उसको राउंड ऑफ करके लिखना है। सेकंड स्टेप था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना। अब कैरेक्टरिस्टिक आपने इसकी करनी है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, आपने इशारिया जितने डिजिट्स तक मूव करवाना है उतने डिजिट्स इशारिया और उस डिजिट के दरमियान जो भी रकम आएगी वो आपका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। मतलब अगर आप इशारिया को इधर को मूव करवाते हैं तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, और अगर इशारिया इधर से इधर मूव करवाते हैं तो नेगेटिव आएगा। मतलब अगर आप राइट टू लेफ़्ट लेके जाते हैं तो पॉजिटिव है, और अगर लेफ़्ट टू राइट लेके जाते हैं तो वो नेगेटिव है। जैसे पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है तो मेरे पास कितने डिजिट आ रहे हैं दरमियान में, 1 2, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। अब हमने मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा कैसे फाइंड करना है, 23 को हम लॉग वाले टेबल के 2 कॉलम में देखेंगे, और जो 9 है 23 को 9 में मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखा जाएगा। आए अब मैं आपको लॉग टेबल जो है दिखाती हूँ। लॉग टेबल से आपको बताती हूँ कि 23 को हमने 2 में देखना है, और फिर 23 को हमने मीन डिफरेंस वाले 9 वाले कॉलम में फाइंड करना है। जी, ये मेरे पास लॉग टेबल है। अब देखें लॉग टेबल में हमने 23 को, ये मेरे पास 23 है, इस 23 को मैंने 2 वाले कॉलम में देखना है, 0 1 2, ये है मेरा 2 वाला कॉलम। ये देखें ये 2 वाला कॉलम आ रहा है मेरा। तो 23 की वैल्यू इधर क्या हुआ हमारे पास पड़ी हुई है, 3655। 23 को 2 वाले कॉलम में देखा है तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3655। जी, 23 को हमने 2 वाले कॉलम में पहले देखा है। 2 वाले कॉलम में देखने के बाद अब हमने मीन डिफरेंट के 9 वाले कॉलम में देखना है। तो यहाँ हमारे पास 17 वैल्यू है। ये बुक थोड़ी सी मिस प्रिंट है जिसकी वजह से वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले 23 को हमने इधर 2 वाले कॉलम में देखा है, फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जहाँ 9 है 9 वाले कॉलम में देखना है, तो ये हमारे पास 17 मौजूद है। जी, जब हमने 23 को 2 वाले कॉलम में देखा था तो हमारे पास वैल्यू थी 3655, और जब 9 वाले कॉलम में मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 9 वाले कॉलम में हमने देखा था तो हमारे पास वैल्यू आई थी 17। इन दोनों को प्लस कर लें। प्लस करने के बाद आपके पास 3672 आंसर आ रहा है। जी,
इधर लिख लें इन दोनों को प्लस करने के बाद 3672। जी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड हो गई, मैंटीसा भी फाइंड हो गया। अब इनको कंबाइन करके लिख लें। इसको हम पॉइंट के साथ लिख सकते हैं मैंटीसा को। तो इसको जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो पहले हम लिखेंगे log 232.92 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाए कि कैरेक्टरिस्टिक्स पहले, फिर पॉइंट और फिर मैंटीसा। जी, ये आपका आंसर है। बाकी क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 29.326। तो इसको सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, वही इसको पहले हम लिखेंगे 29.326 कैन बी राउंड ऑफ 29.33। अब इधर 2 में +1 हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि ये 5 आपका 6 जो है वो 5 से बड़ा है। ये आपको छोटी क्लासेस में राउंड ऑफ करना सिखाया गया होता है कि कैसे राउंड ऑफ कर रहे होते हैं। पहला स्टेप हो गया, इसको हमने राउंड ऑफ करके लिख लिया। सेकंड स्टेप आपका क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखें जी, इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करवाना है। तो अगर मैं इधर प्लेस वैल्यू का निशान लगाती हूँ, मतलब आप राइट टू लेफ़्ट लेके जा रहे हैं, तो पॉइंट और इस प्लेस वैल्यू के दरमियान कितने डिजिट आ रहे हैं? 1। तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई? 1। अब मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा फाइंड करने का वही फार्मूला, 29 को हम पहले 3 वाले कॉलम में देखेंगे, देन मीन्स डिफरेंस के भी 3 वाले कॉलम में देखेंगे। जी, हमारे पास टेबल ऑफ लॉगरिथम्स आ गया है। अब हमने 29 को 3 वाले टेबल पे जो है वो फाइंड करना है। जी, हमारे पास ये रहा 29 को हमने किस में देखना है? 3 वाले कॉलम में। जी, ये 29 है और ये 3 वाला कॉलम है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 4669। ठीक है। अब मीन्स डिफरेंस वाले कॉलम में आ जाए। मीन्स डिफरेंस वाले कॉलम में भी हमने 29 को 3 वाले कॉलम में ही देखना है। जी, इधर हमारे पास 29 को 3 वाले कॉलम में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ गया? 4। 3 वाले कॉलम में इधर देखा है तो 4669 है, और मीन्स डिफरेंस वाले कॉलम में देखा है तो वो 4 है। जी, 29 को जब हमने 3 वाले कॉलम में देखा तो हमारे पास आ गया 4669, और जब मीन डिफरेंट के 3 वाले कॉलम में देखा तो प्लस आ गया था 4। तो अब इनको प्लस कर लेते हैं। 466 प्लस 4669 प्लस 4, तो ये आपके पास आ गया है 4673। इसको यहाँ हम पॉइंट के साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था कि इनको कंबाइन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को कंबाइन करके लिखना है। जी, हमने इधर जो है इसको कंबाइन करके लिख दिया, तो आपके पास लॉग की वैल्यू क्या आ जाती है? सो लॉग 29.326 इज इक्वल टू 1.4673। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को इकट्ठा करके आंसर जो है आ गया। अब देखें, हर सवाल में हम वही 4 स्टेप्स कर रहे हैं। बड़े ये इजी क्वेश्चन है लॉगरिथम फाइंड करने के लिए। अब पार्ट नंबर 3 देखें। पहले पार्ट में हम लोगों ने अशारिया मूव करवाया था राइट टू लेफ़्ट, इधर हम करवाएंगे लेफ़्ट टू राइट। अच्छा, पहले तो इसको हम लिखेंगे राउंड अबाउट करके, राउंड ऑफ करके, कि राउंड ऑफ करके क्या आता है। तो ये राउंड ऑफ करके हमारे पास 0.00032 can be round off as 0.0003 आ गया। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है, तो देखें पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करवाना है, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट मूव करवा रहे हैं तो जाहिर बात है लेफ़्ट टू राइट अभी आपको बताया था
कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स आएगी, राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो पॉजिटिव आएगी। तो ये पॉइंट अगर हम इधर प्लेस वैल्यू लगाते हैं तो हमारे पास दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं उनको काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स क्या आई हैं, इज इक्वल टू 4। 4 के ऊपर ये मैं बार लगा रही हूँ माइनस, जो कि जाहिर करता है कि 4 जो है आपके पास माइनस की वैल्यू है। अब हम मैंटीसा फाइंड करेंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए मैंटीसा फाइंड करने के लिए कि 32 के बाद कोई रकम नहीं है, इट्स मीन कि 32 को हमने ज़ीरो वाले कॉलम में देखना है कि 32 का लॉग जो है वो ज़ीरो वाले कॉलम में क्या आता है। जी, ये हमारे पास लॉग वाला टेबल आ गया और इधर हमने देखना है कि 32, ये आपके पास 32 है और 32 को ज़ीरो वाले कॉलम में ही देखना है, जो कि हमारे पास है 5051। जी, जब हमने 32 को ज़ीरो वाले कॉलम में देखा तो हमारे पास मैंटीसा आ गया 5051। इधर +1 इसलिए नहीं कर रहे कि आगे कोई चीज़ थी नहीं जिसको कॉलम को मद्देनज़र रखते हम मीन्स डिफरेंस वाले कॉलम में जाते। तो अब इनको कंबाइन करके लिखना है, तो हम लिख लेंगे लॉग 0.00032 इज इक्वल टू 4 पॉइंट, मैंटीसे को पॉइंट के साथ लिखा जा सकता है 5051 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 पे, इसको भी पहले हम लिख लेते हैं 0.3206 कैन बी राउंड ऑफ 0.3206। ये ऐसे 0.3206 ही राउंड ऑफ करने से भी आ जाएगा। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू देखेंगे पहले। अब भी हमने पॉइंट कैसे मूव करवाना है, लेफ़्ट टू राइट, तो इधर प्लेस वैल्यू लगेगी जी। तो प्लेस वैल्यू और पॉइंट के दरमियान कितने आपके पास आ रहे हैं नंबर या डिजिट्स, 1 आ रहा है, तो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा 1, लेकिन क्या आएगा माइनस में। माइनस में आता है तो हम करेक्टरिस्टिक्स वाले नंबर पे या डिजिट पे ऊपर बार लगा देते हैं। ऐसे अब हमने मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा फाइंड करते वक्त हम क्या करेंगे, 32 को पहले ज़ीरो वाले कॉलम में देखेंगे। ज़ीरो वाले कॉलम में देखने के बाद मीन्स डिफरेंस वाले टेबल पे चले जाएंगे। मीन्स डिफरेंस वाले टेबल पे जाके आपने 6 वाला कॉलम देखना है, फिर उन दोनों वैल्यू को एडअप करके आपका मैंटीसा फाइंड हो जाएगा जी। 32 को हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी वैल्यू ज़ीरो में देखी थी, तो हमारे पास क्या आ रही थी 5051। ये आपका 32 वाला कॉलम जब हमने ज़ीरो में देखा है। ऐसे ही आप इधर आ जाएं जहां हमने 6 पे लेके जाना है इसको, मीन्स डिफरेंस वाले कॉलम में, इधर 6 पे। तो इधर देखें, यहाँ आपकी वैल्यू क्या आ रही है, ये हमारा जो है वो, अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, मीन्स डिफरेंस वाला कॉलम है और देखना हमने किस में 6 में है जी। ये आपके पास 32 है, ये आपके पास आ गया 6, यहाँ आपके पास वैल्यू क्या आई है 8 जी। तो मैंटीसा जब हमने 32 को ज़ीरो में देखा था तो हमारे पास आ रहा था 5051 प्लस 6 में देखा था तो 8 आ गया था। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, 5051 प्लस 8 इज इक्वल टू जी, आपके पास क्या रकम आ जाती है 5059। ये आपके पास आ गया मैंटीसा। इसको पॉइंट के साथ राइट कर लेते हैं। लास्ट में हमने क्या लिखना है, सो लॉग 0.3206 इज इक्वल टू, हाँ जी, अब करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसे को हमने कंबाइन करके लिखना होता है 4 वाले स्टेप में, तो इसको लिख लेंगे 1.5059 जी। इधर भी हम लेफ़्ट टू राइट गए थे तो हमने बार का निशान लगा दिया। ये बार आपका माइनस का निशान को शो करता है।
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे स्टेप जो हैं वो समझ आ गए होंगे, सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और रोज़ का रोज़ काम प्रैक्टिस में लाजमी लेके आएँ। अल्लाह हाफिज़।